लोकसभा 2024 का चुनाव आजमगढ़ में काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कुनबे को निरहुआ के समर्थन में उतार दी, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए निरहुआ के ही भाई विजय यादव मैदान में उतर गए और उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त विजय लाल यादव जी, हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आप ही के भाई निरहुआ मैदान में हैं और धर्मेंद्र की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, ऐसा ये कोई नई बात थोड़ी है। अगले बार भी जो है हम धर्मेंद्र यादव जी के प्रचार में थे और हम दल के नेता हैं। इस बार भी पार्टी का जो है जो आदेश हुआ है उस आदेश का पालन कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने निरहुआ को सम्मान दिया था, आज समाजवादी पार्टी के ही खिलाफ निरहुआ प्रत्याशी बन के मैदान में उतरे हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसको तो आजमगढ़ की जनता देख रही है और आजमगढ़ की जनता देखेगी। मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है, क्योंकि ये पब्लिक है और पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग सब जानते हैं। मैं तो भाई पढ़ा लिखा के तैयार किया हूँ और तैयार करके इसलिए थोड़ी तैयार किया हूँ कि हम जिनको आराध्य माने, जिनको हम पूज्य माने, उनके प्रति आपकी अभद्र कोई टिप्पणी हो, तो इसलिए मैंने थोड़ी आपको पढ़ाया लिखा तैयार किया है। हमारा प्रेम, हमारा प्यार है, लेकिन अब जब सवाल आ गया माननीय नेताजी के ऊपर और नेताजी के परिवार के ऊपर, तो वो तो भाई हैं। अगर बेटा भी होगा तो हम उसको भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि नेताजी के परिवार के ऊपर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया जाता है कि 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया था, नेताजी की एक फ़ोन पर आपने टिकट को वापस कर दिया था। पूरा हिंदुस्तान जानता है, हेलीकॉप्टर से आ करके अगर पर्चा नहीं भरा गया होता गाजीपुर जंगीपुर का, तो वह सीट खाली हो गई होती और मुझे टिकट दिया गया था। मैं 8-10 दिन चुनाव प्रचार में भी था, मैंने भी मन बना लिया था, लेकिन वहाँ स्थिति क्या देखा कि जिला अध्यक्ष मेरे साथ नहीं जाने को तैयार है, बूथ प्रभारी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। मैं अकेला 5-6 दिन 7 दिन आम का, अरे ये वो क्या रहा है, मेरे पीछे पूरा जमाना चलता है और ये जिला अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। जब टिकट दे दिया है पार्टी ने तो तुम्हारा नेता हुआ मैं, तो नेता के पीछे चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। इसी स्थिति में था, तब तक नेताजी का फ़ोन आ गया, कहा कैसे हो, हम कहा ठीक ही हूँ। कहा तो अगर हमारा सम्मान करते हो तो टिकट तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। टिकट वापस, तुरंत मैंने टिकट वापस किया और पार्टी कार्यालय उनके फैक्स कर दिया और गया नेताजी के यहाँ। ने कहा कि नेताजी मैं आ गया, कहना कि तुम हमारे बच्चे हो और तुम्हें हमारे पास रहना। निरहुआ का एक नारा है, सभी यादव देश के, बाकी बच्चे अखिलेश के, क्या कहेंगे आप? ये ओछी बात है, ये चाइल्ड पॉलिटिकल, बच्चे वाली बोली है। बच्चे ऐसी भाषा बोलते हैं, ये सब गलत है और ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और इस चुनाव में जो आप भाषा बोले हैं, उस भाषा को न मैं बोल करके बस आने वाले इसी चुनाव में इसका जवाब ये जनता देने जा रही है। निरहुआ का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिलता है, प्रत्याशी नहीं भी मिल रहा है तो हमारे विजय भैया खाली बैठे हुए हैं, उन्हीं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। नेताजी ने गोद लिया है, नेताजी के बेटा हम भी हैं, हमारी चिंता कृपया न करें। मैंने एक उनका वक्तव्य भी सुना है, वो कह रहे थे कि उनकी दुर्दशा मैंने देखा। हमारी दुर्दशा मत देखिए, हमको जितना प्यार लोग करते हैं, मैं फक्र से मेरी छाती चौड़ी हो जाती है कि लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब दुर्दशा का सवाल आता है तो दुर्दशा आपको देखना चाहिए। जो बेरोजगार नौजवान छात्र घूम रहा है रोड पर, उसकी दुर्दशा देखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो बहन बेटियां रोड पर नंगा करके घसीटी जा रही हैं, उनकी दुर्दशा देखनी चाहिए। जिनके घर में राशन नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उनकी जो है दुर्दशा देखनी चाहिए। पुलवामा हमले की जांच हुई, जवान जो उतने शहीद हुए, क्या जांच हुई? नहीं हुई। तो ये दुर्दशा देखनी चाहिए। हमारी दुर्दशा आप क्या देख रहे हो? मेरी दुर्दशा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें इज्जत से बुलाया जाता है, इज्जत से बैठाया जाता है और सम्मान से गवाया जाता है, सम्मान से भेजा जाता है। और मैं अड़ जाऊँ कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए तो मुझे मिल जाएगा आज ही, लेकिन मैं अड़ूंगा नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगेगा कि नहीं, इनको
करना चाहिए तो करेंगे लोग। आज तब तक मैं जरा सा खाली हूँ, तब तक मेरा ये गाना बजाना वाला कार्यक्रम भी चल रहा है। कहीं अगर फंसा दिए, मैं फंस गया कहीं, तो अब इससे तो दूर होना पड़ेगा हमको ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दुर्दशा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बीजेपी ने बंगाल से पवन सिंह को प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने टिकट वापस कर दिया, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी उनको प्रत्याशी बनाना नहीं चाहती थी, पवन सिंह को घेर के रखना चाहती थी। पवन सिंह को घेर के रखें, कहीं जाने भी ना दें, इनको प्रत्याशी भी नहीं बनाए। लेकिन पवन सिंह ने कहा कि मैं लड़ूंगा ही, तो उन लोगों ने क्या किया कि उठा करके उनका टिकट कर दिया धनबाद से, आसनसोल से, जहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जी लड़ते हैं। आप लोग बताइए कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार हमारा छोटा भाई है, अपने गृह जनपद से क्यों नहीं वो लड़ेगा? कोई जरूरी है कि जो 8 बार से 7 बार से लड़ते आ रहा है एमपी वही लड़ेगा? उसको राज्यसभा भेज देते। तो जब वहाँ से अलाउंस किए तो पवन सिंह ने कह दिया कि भाई वहाँ से मेरी कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ मैंने वहाँ कोई मेहनत नहीं किया है, मुझे कोई बड़ा मेहनत से लोग हमें जान पाएंगे वहाँ। तो साफ न कर गए पवन सिंह, मैंने नहीं लड़ूंगा वहाँ से। निरहुआ के समर्थन में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज मैदान में उतर गया है। आप जनता को मैसेज देने के लिए गीत के माध्यम से किस तरीके का प्रचार प्रसार करेंगे धर्मेंद्र यादव? पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पर अकेला विजयलाल काफ़ी हूँ। किस तरीके से न्यूज़ 18 के दर्शक जानना चाहते हैं? किस तरीके से? अब अभी तो सुनाए आपकी, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, जिसे देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग। हम अकेले काफ़ी हैं, वहाँ आवादा जितना नचनिया है कुलैन के हम देख ले अकेले। तो निश्चित तौर पे ये विजयलाल यादव जी थे जो भोजपुरिया अंदाज में अपने भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ को चैलेंज करते हुए आजमगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़।